हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम कुछ ओटी पेपर सोल्व करने वाले हैं जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टेट 512 के हैं। और ये जो ओटी पेपर है ये JNKV जबलपुर के हैं। जो बच्चों अक्सर होता है क्या है कि जो आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम होती है उसमें ओटी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ओटी पेपर डिस्कस करेंगे डिफरेंट ईयर्स के। तो सबसे पहला जो हमारे पास ओटी पेपर है सेकेंड सेमेस्टर फाइनल थ्योरी एग्जामिनेशन 2017-18 का है, उसके क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स। रेप्लिकेशंस प्रोवाइड ए वैलिड एस्टीमेट, मतलब जो इसके प्रिंसिपल है डिजाइन के रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल। तो उसमें रेप्लिकेशंस हमें क्या करता है, वैलिड एस्टीमेट देता है, पर किस चीज का? तो वो हमें देता है एक्सपेरिमेंटल एरर वेरिएंस का। ओके, द सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स है, एरर इन स्टैटिस्टिकल मॉडल आर ऑलवेज टेकन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, मतलब क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जो एरर होती है स्टैटिस्टिकल मॉडल की वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, क्या होता है, इंडिपेंडेंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है, मीन है, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन एन क्या है, यहाँ पे एन मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन 0 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन इज नॉट सुटेबल फॉर। अब कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन जो होती है बच्चों वो लैब के लिए यूज होती है। लैब, पॉली हाउस, जहां पे क्या होता है होमोजीनियस कंडीशन होती है वहां पे यूज होती है। तो कहां पे यूज नहीं होगी, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं होती है। ईच ब्लॉक इज ए रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में क्या होता है कि जो प्रत्येक ब्लॉक जो होता है, ईच ब्लॉक जो होता है वो रेप्लीकेशंस के बराबर होता है। तो वो क्या अपने आप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट रेप्लीकेट हो जाएगा, कंप्लीट रेप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट हम ओटी पेपर सोल्व कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के मिड सेम एग्जाम अभी आ गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट थ्योरी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपका जो एमएससी का सिलेबस है स्टेट 512 का, उसकी पूरी थ्योरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। एरर सम ऑफ स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, मतलब जो एरर सम ऑफ स्क्वायर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेवर भी नेगेटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वन, ए लैटिन स्क्वायर डिजाइन इज ए रेस्ट्रिक्शनल डिजाइन। तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो होती है वो 2 रेस्ट्रिक्शनल डिजाइन होती है। आरबीडी क्या होती है, 1 रिस्ट्रिक्शनल डिजाइन होती है। और सीआरडी जो होती है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो उसको हम 0 रिस्ट्रिक्शन या नो रिस्ट्रिक्शनल डिजाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2। एलएसडी जो है 2 रिस्ट्रिक्शनल डिजाइन है। इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट 1 एस्टिमेट मेन, मतलब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो होता है, फैक्टोरियल डिजाइन है, उसमें हम क्या एस्टिमेट करते हैं, एक तो मेन इफेक्ट एस्टिमेट करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट को एस्टिमेट करते हैं। क्लियर। इफ द सेम इफेक्ट इज नॉट कंफाउंडेड इन ऑल द रेप्लिकेशन, अगर सभी रेप्लिकेशंस में सेम इफेक्ट को हम कंफाउंड नहीं करवा रहे हैं तो वो कौन सी कंफाउंडिंग होगी, पार्शियल होगी। ठीक है, अगर हम सेम इफेक्ट को कंफाउंड करवाते हैं सभी रेप्लिकेशन में तो वो कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉट कंफाउंडेड, वो क्या हो जाएगा, पार्शियली। आगे इस क्वेश्चन को डिफरेंट लैंग्वेज में भी पूछा हुआ है, वो भी हम समझ लेंगे। इन स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इंक्रीज प्रिसीजन इज अटेन्ड ऑन सब प्लॉट ट्रीटमेंट्स, मतलब कि जो प्रिसीजन है वो सब प्लॉट ट्रीटमेंट, और सब प्लॉट ट्रीटमेंट में तो होता ही है, प्रिसीजन इंक्रीज होता ही है। और किस में इंक्रीज होगा, तो उसके जो इंटरेक्शन होते हैं, इंटरेक्शन मतलब सब प्लॉट और मेन प्लॉट ट्रीटमेंट का जब इंटरेक्शन होगा, सब प्लॉट और मेन प्लॉट का इंटरेक्शन, उसमें भी क्या होगा, प्रिसीजन इंक्रीज होता है। अब 2 की पावर 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट दिया है, तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पे सीधा सा फंडा, जितने भी पावर में आपको दिए हैं वो आपके क्या होंगे, फैक्टर हो। तो पावर कितनी यहाँ पे 3 है, तो आपके फैक्टर कितने हो गए, 3। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं 2017 के पेपर में। तो पहला ट्रू फॉल्स देखते हैं क्या है, इन ए स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पढ़ने में आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिप दिया है ना कि स्प्लिट दिया है। स्ट्रिप और स्प्लिट अलग अलग डिजाइन है। तो यहाँ पे पूछा है स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। अब स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन को स्प्लिट ब्लॉक डिजाइन भी कहते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है, स्प्लिट ब्लॉक डिजाइन भी कहते हैं। तो मैक्सिमम प्रिसीजन अटेंड किस में होता है, इंटरेक्शन इफेक्ट में। तो बच्चों ये क्या है, 2 है कि स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन होता है, उसमें मैक्सिमम प्रिसीजन जो होता है वो इंटरेक्शन इफेक्ट में ही होता है। फिर नेक्स्ट वन, स्मॉल साइज प्लॉट विथ ईच मेन प्लॉट आर कॉल्ड सब प्लॉट, तो ये भी 2 है। ठीक है, फिर आ जाएगा टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग ब्लॉक इन ए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, ये भी 2 है, क्योंकि कंपाउंड में हम क्या करते हैं, ब्लॉक की साइज को रिड्यूस कर देते हैं, उसी को तो बोलते हैं कंपाउंडिंग। फिर अपना आ जाएगा इफ देयर आर 2 मिसिंग वैल्यू, अगर आरबीडी में, आरबीडी को आरसीबीडी भी बोलते हैं, मतलब रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन भी बोलते हैं, उसमें 4 एप्लीकेशन दिए हैं और 5 ट्रीटमेंट दिए हैं। और बोला गया कि अगर 2
ट्रीटमेंट क्या है, उसमें 2 मिसिंग वैल्यू है, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होगी। तो बेटा ये फॉल्स है। क्यों होगी ऐसा? क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं, है ना। 2 चीजें क्या है यहाँ पे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? r माइनस वन और क्या होता है? t माइनस 1, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे -2 हम कर देंगे। तो आप यहाँ पे निकालोगे 4 रेप्लिकेशन, 4 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू में t - 1 मतलब 5 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 और -2। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है? 12, और -2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10, और जबकि आपको क्या दिया गया है? 12 दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, द मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन CRD क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो अगर CRD में कोई भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। आपका अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से चूज करना है। फर्स्ट है नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इन एन एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन, मतलब जो रेप्लिकेशंस के नंबर है एक्सपेरिमेंट में वो किस पे निर्भर करते हैं? तो उसके प्रिसीजन, उसमें प्रिसीजन ठीक है बिल्कुल डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कितना है वो भी डिपेंड करता है, और हेट्रोजेनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उस पर भी डिपेंड करता है, मतलब ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर है कि रेप्लिकेशंस के नंबर है वो डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली इसका एक फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर करके, तो बिल्कुल सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही है। सेकेंड वन, एरर इन ए स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑलवेज टेकन टू बी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल और इंडिपेंडेंट, मतलब एरर जो होती है स्टैटिस्टिकल मॉडल की वह क्या होती है? IDD, मतलब इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, IID। ठीक है, क्या होगा? IID मतलब इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इंडिपेंडेंट भी होती है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल होगा, मीन 0 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका C, क्या? A एंड B दोनों। फिर एरर सम ऑफ स्क्वायर इन RBD एज कंपेयर टू CRD विद सेम मटेरियल क्या होगी? लेस होगी। ठीक है, अगर मटेरियल हमें सेम दिया हुआ है और हमें कंपेयर करना है कि एरर सम ऑफ स्क्वायर किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, तो RBD का कम होगा, तभी तो क्या होगी? इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी CRD की। ठीक है, इफ द इंटरेक्शन A एंड B, इंटरेक्शन दिया है AB और एक इंटरेक्शन दिया है BC, और पूछा है ये दोनों क्या कंफाउंडेड है, ठीक, विथ इनकम्प्लीट ब्लॉक 2 की पावर n फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, तो ऑटोमेटिकली कंपाउंडेड कौन सा होगा? तो यहाँ पे एक सीधा सा फंडा चलता है बच्चों, ये क्या हो गया? यहाँ पे दिया है AB, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? BC से, जो दूसरा हमें कंपाउंडेड दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा? B और B क्या हो गया? यहाँ पे B का स्क्वायर, और B का स्क्वायर क्या होता है? B का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1, कंपाउंडिंग में 1 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या बचा? AC। तो आपका जो है ऑटोमेटिकली कंपाउंडेड निकल के आएगा, वो आएगा AC। क्लियर है? फिर एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, वो एनोवा और रिग्रेशन एनालिसिस दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? A एंड B, मतलब आपका आंसर क्या होगा? C यहाँ पे। ठीक है, A और B दोनों। क्लियर? नेक्स्ट वन, अब आपका यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पेपर है जो 16-17 का है, ये भी JNKV का है, ये MSc AG एंड HOT दोनों से लिया गया है। मे भी ये पेपर कहाँ के मुझे नहीं आइडिया है, बस मुझे कुछ बच्चों का यहाँ से फ़ोन आया था कि सर हमें OT पेपर पे वीडियो चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर इज ए ट्रीटमेंट अप्लाइड टू। अब यहाँ पे फर्टिलाइजर है, सीधी सी बात है, हम फर्टिलाइजर एनिमल पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन गलत है। फिर यहाँ पे C दिया है पेशेंट, फर्टिलाइजर पेशेंट पे भी नहीं करेंगे। B दिया है प्लॉट, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजर को प्लॉट के अंदर ही देंगे, तो यहाँ पे B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल एरर इज ड्यू टू, एक्सपेरिमेंटल एरर क्यों आती है? तो एक्सपेरिमेंटल एरर आती है बच्चों एक्सट्रेनियस फैक्टर। अब यहाँ पे एक्सट्रेनियस फैक्टर क्या होता है? जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, नंबर ऑफ पॉट, नंबर ऑफ ईयर, मतलब ऐसे फैक्टर जिसपे ह्यूमन मतलब हमारा मनुष्यों का क्या होता है? कंट्रोल नहीं होता। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन होना, उस पर हमारा तो कंट्रोल नहीं है। अगर हमने 4 सीड डाले तो चारों उगे नहीं उगे, 2 उगे नहीं उगे, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। प्लांट के ऊपर नंबर ऑफ पॉट कितने बन रहे हैं, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये ऐसे फैक्टर होते हैं जिसपे ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता, उसको हम एक्सट्रेनियस फैक्टर बोलते हैं, और उसी के कारण क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल एरर आती है। फिर बोला है कि इन CRD विथ X ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट X दिए हैं और Y क्या दिया है? एक्सपेरिमेंटल यूनिट दी है, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? तो जनरली हम N और T के फॉर्म बनते हैं कि T ट्रीटमेंट दिया है और N एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? N - T होती है।
तो इसी के हिसाब से आप लगा लीजिए। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, एक्स है, मतलब टी ट्रीटमेंट है तो एक्स पीछे आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा y माइनस टी, मतलब n माइनस टी, y माइनस एक्स मतलब n माइनस टी, एक्सपेरिमेंटल यूनिट माइनस ट्रीटमेंट, बी वाला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल नॉट यूज्ड इन सीआरडी, मतलब नंबर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। तो जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं डिजाइन के बच्चों 3 होते हैं, रेप्लिकेशन, रेंडोमाइजेशन और लोकल कंट्रोल। तो सीआरडी क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो जब ऑलरेडी होमोजीनियस है तो यहाँ पे लोकल कंट्रोल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कौन से 2 ही प्रिंसिपल यूज होते हैं, रेप्लिकेशन और रेंडोमाइजेशन। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज नहीं होता, लोकल कंट्रोल, एक ही प्रिंसिपल यूज नहीं होता, तो आपका आंसर आ जाएगा एक जो है हम यूज नहीं करते, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, एरर सम ऑफ स्क्वायर इन आरबीडी एज कंपेयर टू सीआरडी, ये क्या होगा, लेस होगा, ये अभी ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर इन आरबीडी विथ 3 रेप्लिकेशन, आरबीडी में 3 रेप्लिकेशन दिए हैं, 5 ट्रीटमेंट्स, 5 ट्रीटमेंट दिए हैं और एक मिसिंग वैल्यू है, एक मिसिंग वैल्यू है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था r-1 t-1, फिर से मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आपको दिया है क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो t-1 इन ब्रैकेट, फिर आ जाएगा ब्रैकेट लगाओगे तो क्या आ जाएगा r-1 और एक मिसिंग वैल्यू है तो -1। अब यहाँ पे क्या आपको दिया 3 रेप्लिकेशंस, तो r-1 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, क्लियर है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें 5, तो t-1 करोगे कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 8। अब -1 करोगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 आपको दिया हुआ है। अगर एक मिसिंग वैल्यू है तो जो हमारा एरर डिग्री फ्रीडम का फार्मूला है आरबीडी का r-1 t-1, उसमें हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारी एरर डिग्री फ्रीडम आ जाएगी, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इन एन एक्सपेरिमेंट इन एलएसडी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। एलएसडी में क्या होता है, रो कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, रेप्लिकेशन सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, सभी में यूज होती है, सीआरडी में भी यूज करते हैं मैनोवा टेक्निक, आरबीडी में भी करते हैं, एलएसडी में भी करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 की पावर n फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, ऑल द इफेक्ट्स एंड देयर सम ऑफ स्क्वायर कैन बी डिटरमाइंड मोस्ट कन्वीनियंट बाय, तो ये मेथड से, मतलब जब हमें क्या होता है फैक्टोरियल दिया, एक्सपेरिमेंट दिया है 2 की पावर n, तो उसके जितने भी इफेक्ट हैं और उनका सबका सम, तो ये हम येथ मेथड से ज्यादा बेटर कर सकते हो, तो यहाँ पे आंसर आएगा येथ मेथड्स, ठीक है। लास्ट यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट कैन बी कंफाउंडेड इन ए कंप्लीटली कंफाउंडेड एक्सपेरिमेंट। 2 प्रकार की कंफाउंडिंग होती है, एक तो कंप्लीटली और एक पार्शियली। तो कंप्लीटली कंपाउंडेड एक्सपेरिमेंट के अंदर जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंपाउंडेड होते हैं विद 3 रेप्लिकेशंस, तो वो ग्रेटर देन नहीं होंगे, तो 3 से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। कंप्लीटली कंपाउंडेड के अंदर 3 रेप्लिकेशंस आपको दिए हुए हैं, तो जो इंट्रैक्शन होते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो 3 से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट फिलिंग ब्लैंक्स दिया है आपका, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मेन प्लॉट एरर वेरिएंस इज द सब प्लॉट एरर वेरिएंस, तो क्या होगा यहाँ पे लेस, कि जो मेन प्लॉट का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो लेस होगा सब प्लॉट का डिग्री ऑफ फ्रीडम से, क्लियर है, ठीक है। तभी तो क्या होता है, इसका जो प्रिसीजन ज्यादा होता है, सब प्लॉट का प्रिसीजन ज्यादा होता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ t1 माइनस 2t2 प्लस 3t इज 3 ट्रीटमेंट इज, ये क्या होगा, कंट्रास्ट होंगे। कंट्रास्ट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलता हूँ t की जगह कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 दिया है और देन लास्ट में क्या है t3 की जगह 1 है, तो क्या हो जाए 1। अब इन सबको पूरे को जोड़ते हैं हम, तो क्या आता है हमारा 0, अगर सबका, मतलब कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वल टू 0, मतलब जो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट मतलब कि t के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1, यहाँ t के आगे 2 है और यहाँ t के आगे कुछ नहीं 1 है। जब इन सबको अपन जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो उसका अगर आंसर 0 आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द मेजर ऑफ चेंज ऑफ इन द रिस्पॉन्स ड्यू टू चेंज ऑफ लेवल ऑफ फैक्टर अरेंज ओवर ऑल ऑफ द अदर फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम, मेन इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं लेवल ऑफ, अगर किसी एक फैक्टर के लेवल में हम चेंज कर रहे हैं तो उसका अगर एवरेज निकालते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि सिंपल इफेक्ट, डिफरेंस ऑफ सिंपल, एवरेज ऑफ 2 सिंपल इफेक्ट, एवरेज ऑफ 2 सिंपल इफेक्ट इज कॉल्ड मेन इफेक्ट, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। फिर हो जाएगा इन ए स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन मैक्सिमम प्रिसीजन अटेंड इन, अभी मैंने पहले क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इंट्रैक्शन इफेक्ट में होगा मैक्सिमम प्रिसीजन इन ए डिफरेंट इफेक्ट आर कंपाउंडेड इन डिफरेंट ब्लॉक, सीधी बात, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पहले क्या आया था कि अगर सेम इफेक्ट इज नॉट कंपाउंडेड इन
इन दी रेप्लीकेशन, सेम रेप्लीकेशंस नॉट कंपाउंडेड, कंपाउंडेड नहीं हो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी, यहाँ पे क्या बोल दिया कि डिफरेंट इफेक्ट जो है कंपाउंडेड हो रहे हैं डिफरेंट ब्लॉक में, मतलब अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग क्या हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियली, पार्शियल कंपाउंडिंग। फिर इन एन एक्सपेरिमेंट डिजाइन रेंडोमाइजेशन इज नेसेसरी टू मेक द एस्टिमेट वैलिड, वैलिड एस्टिमेट होना चाहिए। अगर रेंडोमाइजेशन का रूल्स है कि जो एस्टिमेट है वो वैलिड होना चाहिए एक्सपेरिमेंट में। फिर अपना आ जाएगा नंबर ऑफ रेप्लीकेशन इन क्रॉस ओवर डिजाइन, क्रॉस ओवर डिजाइन में जो नंबर ऑफ रेप्लीकेशन है वो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, क्या होना चाहिए, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, द लॉग रिदमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डाटा वेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड टू मीन। ठीक है, डिवाइडेड टू मीन। अब बच्चों डिवाइडेड टू मीन ये पूरा ना देकर आपको यहाँ पे सीवी भी दे सकते हैं, सी एंड वी। सी वी मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ये वही होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100। मतलब तो ये ना देके आपको सीवी भी दिया आ सकता है, आप सीवी भी लिख सकते हो। ये पूरा ना देके स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके यहाँ तक पूरा ना देके आप सीवी भी लिख सकते हो। तो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द डाटा वेयर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट, द एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बता दिया क्या होगा, एनोवा और रिग्रेशन टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस फॉर आरबीडी एडजस्टेड ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू अनएडजस्टेड ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब ये 2015-16 का पेपर है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला यहाँ पे फिलिंग रिलेंस दिया है, द अलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी इज नोन एज रेंडोमाइजेशन होगा। रेप्लिकेशंस प्रोवाइड ए वैलिड एस्टिमेट, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल एरर आएगा इसमें। फिर ईच कंट्रास्ट हेज, मतलब जितने भी कंट्रास्ट होते हैं उसमें उसकी जो है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। जैसे मान लो K-1 जिसको बोलते हैं हम जो है ना ट्रीटमेंट K-1, अगर आपका यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, 2 की पावर 2 मतलब 4 बनेंगे, एक तो हो गया 1, एक हो गया आपका A, एक हो गया B और एक हो गया AB, ये 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1, इसकी भी क्या होगी 1 और इसकी भी क्या होगी 1। मतलब यहाँ पे कितने थे 4, तो यहाँ पे इसलिए K-1 लिखा है कि टोटल कितने 2 की पावर 4 में से 1 गया तो कितने आ गए हमारे, कितने आएंगे 3 ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 1, 2 और ये 3 है। ठीक है, ये कितने हैं पूरे 1, 2, 3, 3 है। तो जो प्रत्येक कंट्रास्ट है ये क्या है, यहाँ पे A, B और C एक कंट्रास्ट है। क्यों कंट्रास्ट है, कि जब इसके कोफिशिएंट को हम जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो ये प्रत्येक कंट्रास्ट की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, CRD गिव्स मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एरर, सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर के लिए कौन देता है, CRD देता है। इन फील्ड द होमोजिनिटी ऑफ लैंड इज एडजस्टेड थ्रू फर्टिलिटी मैप, फर्टिलिटी मैप के थ्रू हम फील्ड के अंदर क्या करते हैं, होमोजिनिटी को एडजस्ट कर सकते हैं ना। फर्टिलिटी प्लॉट में पढ़ाऊंगा आपको पूरे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में, फर्टिलिटी मैप के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ की होमोजिनिटी और यहाँ की होमोजिनिटी अलग अलग है, पूरा अलग अलग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अलग अलग फर्टिलिटी मैप से इसको होमोजीनियस कर दिया, तो होमोजिनिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। फिर 2 की पावर n फैक्टोरियल है, तो द हायर लेवल ऑफ ए फैक्टर इज कॉल्ड, जब 2 की पावर n फैक्टोरियल में जो हायर लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लेवल बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स रो एंड कॉलम लेटिन स्क्वायर में मैंने बताया था सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व 2 or more फैक्टर एट वेरियस लेवल इज कॉल्ड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक स्प्लिट प्लॉट डिजाइन हैविंग 2 स्प्लिट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डबल स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। इफ द सेम इफेक्ट इज नॉट कंफाउंडेड, ये भी रिपीट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल कंफाउंडिंग। फिर आ रहा 2 and plus ईच ब्लॉक इन ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट रेप्लिकेट है तो 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इज सुटेबल व्हेन द डिफरेंट फैक्टर रिक्वायर्ड साइज डिफरेंट साइज, ये भी 2 है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। लोकल कंट्रोल हेल्प टू इंक्रीज द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये नहीं होगा। क्लियर। इन ए स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन मैक्सिमम प्रिसीजन कहाँ होता है, हम पढ़ चुके हैं, इंटरेक्शन में होता है, मेन में नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। एन एक्सपेरिमेंट हैविंग सेवरल फैक्टर विद द इक्वल नंबर ऑफ, जब क्या है फैक्टर बहुत सारे हैं लेकिन क्या उनका लेवल जो है सेम है, तो क्या वो सिमेट्रिकल होगा, ये 2 है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट स्टेबलाइज व्हेन द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम एटलीस्ट, मतलब कम से कम एरर डिग्री फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। पैरामेट्रिक रिलेशनशिप BIBD में क्या होता है, वर्बक, पहला वाला इसको याद कर सकते हो, इसको आगे लिख सकते हो वर, और ये बक हो जाएगा, तो वर बराबर बक, तो वर्बक। ठीक है,
द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एफ रेशियो 6:6 LSD, 6:6 LSD की बात हो रही है। तो ये फार्मूला होता है T-1 और T-2। तो आप 6 रखोगे T-1 मतलब 6-1 कितना हो जाएगा 5, 6-1 कितना होगा 5 इंटू 6-2 करोगे कितना होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 20। मतलब क्या होगा यहाँ पे एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या होगी 20, और T रखोगे ट्रीटमेंट तो यह हो जाएगा 6 और 20, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फॉर ए स्प्लिट प्लॉट डिजाइन द मेन प्लॉट 4 लेवल दिया है, सब प्लॉट 3 लेवल पे दिया है, रेप्लिकेशंस 3 दी है, तो सब प्लॉट की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछिए। फार्मूला होता है P Q-1 और R-1, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे आप ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा 4, 3-1 और 3-2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा अपना 16, आपका आंसर आ जाएगा। द एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन इज एप्लीकेशन व्हेन, किसमें बाइनोमियल पॉपुलेशंस में एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों आई थिंक ये तीनों पेपर हमने क्वेश्चंस पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं। आपको अगर कोई और क्वेश्चन है, आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। आपके OT पेपर हैं, आपके फाइनल एग्जाम है, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है, कोई जिससे भी रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको स्टेट 512 मतलब MSc लेवल का पूरा सिलेबस में कवर करवाऊंगा, स्टेट 513 सैम्पलिंग का भी मैं करवाऊंगा, और स्टेट 511 का भी जो BSc और MSc दोनों लेवल का है वो हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो बच्चों मेरे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you, students.